करेंगे। नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोक्सो एक्ट की। पोक्सो एक्ट एक ऐसा कॉमन एक्ट है जो आपको आरजीएस में भी मिलेगा, जो आपको एमपीजीएस में भी मिलेगा, जो एडीजी के एग्ज़ाम में भी मिलेगा, जो राजस्थान के एपीओ एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो ये एक अकेला एक्ट आपको बहुत सारी जगह पे काम आएगा। सबसे अच्छी बात है ये जो कानून है ये स्कोरिंग है, इसको याद करना ईजी है, घुमा फिरा के कुछ नहीं आता है। केस लॉस जो भी आते एग्जाम में वो मैं आपको बताऊंगी। लास्ट टाइम जब मैंने एपीओ के अंदर मेन की प्रिपरेशन कराई थी और जो केसेस मैंने क्लास में लिखाए थे वो क्लास उन्हीं केसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए थे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ोगे ये आपको सभी जगह काम आएगा। यानी एक बार अगर आपने पोक्सो पढ़ा तो आप एपीओ का एग्जाम देने जाओगे तब भी काम आएगा, आप आरजीएस का दोगे तो भी आपके काम आएगा, आप राजस्थान एडीजे का दोगे तब भी काम आएगा, आप एमपी जुडिशरी का दोगे तब भी काम आएगा, आप दिल्ली जुडिशरी में जाओगे तब भी काम आएगा। यानी जिन जिन स्टेट में पोक्सो एक्ट आता है सब जगह काम आएगा। पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, जो पोक्सो एक्ट है ये कब का है? 2012 का है। तो सवाल आता है इसका एक्ट नंबर क्या है। तो जनरली क्या होता है कि लोग एक्ट नंबर नहीं पढ़ते हैं तो उनको याद ही नहीं आता, तो इसका एक्ट नंबर 32 है। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक्ट नंबर से एक क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने इसके पास? 9 चैप्टर है। टोटल सेक्शन कितने? 46 है। कितनी एक शेड्यूल है? एक। अब आप शेड्यूल निकालिए, आपके पास डायरेक्ट होगा तो अपना शेड्यूल निकालिए। जब आप इसके शेड्यूल निकालेंगे तो वहाँ पे शेड्यूल से क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल में कितने हेड्स दिए गए हैं? 18। अब बताओ, आप पूरा पोक्सो एक्ट पढ़ के चले गए एग्जाम में, रट के चले गए एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया शेड्यूल में कितने हेड्स दिए गए, कितने पॉइंट्स दिए गए, आपको वो नहीं पता, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग थी एपीओ की, तो वहाँ पे सवाल भी गड़बड़ हो गया। बाहर आके आप चिल्लाते हो ये कोई पेपर का है क्या, ऐसा कोई पैटर्न आता है क्या, ये कौन पूछता है? तो भैया बैरक से बाहर तो नहीं पूछा ना, सेक्शन 1 से लगाकर लास्ट तक जो है वो तो पूछेंगे। इसलिए जब भी आप कोई भी लॉ पढ़ो तो उसका सेक्शन 1 से लगाकर सेक्शन लास्ट तक, उसके सारे चैप्टर्स के नंबरिंग, शेड्यूल में क्या दिया हुआ वो तक पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आता है। आप पागलों की तरह कंसेप्ट के पीछे भागते हो। देखिए प्रैक्टिकली कुछ और होता है, बैरक में कुछ और होता है, एग्जाम पूरा का पूरा आपके बैर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो शेड्यूल में 28 चीज़ें दी गई जो आपको पता होनी चाहिए। एक्सटेंड पूरे इंडिया में है, पहले नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 में जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 हटा तो ये भी वहाँ पे अप्लाई हो गया। कमिंसमेंट डेट याद करना बहुत ईजी है इसका, क्योंकि 14 नवंबर इज़ अ चिल्ड्रन डे और ये जो बच्चों के लिए एक्ट है तो इसका डेट क्या हुआ? चिल्ड्रन डे हुआ। और फिर आता है आपके पास सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का भी जमाना है, तो आज 2 जून है, 2 जून की रोटी, ये 19 जून है, जून का महीने का आता है, तो 19 जून पर इस पर सिग्नेचर हुआ। चैप्टर 1 की तरफ जाएंगे, प्रीलिमिनरी। आप इंडिया का कोई भी कानून उठा के पढ़ लो सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन के, सबका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी होता है। तो जो अनकोडिफाइड लॉ होते हैं, एक होता है कोडिफाइड लॉ, एक होता है अनकोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ जिसके अंदर सेक्शंस होते हैं, तो जो सेक्शंस वाले होते हैं उनके अंदर चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी होता है, सिवाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आर्टिकल है, वैसे वो भी हेड्स वाला ही है, बट उसमें सबसे लास्ट पे दिया हुआ है। बाकी अनकोडिफाइड लॉ जैसे टॉर्ट है, कंपनी लॉ है। आपका कंपनी लॉ भी 2 तरह का है, कोडिफाई भी अनकोडिफाई भी है। हिंदू लॉ भी 2 टाइप का है, मुस्लिम लॉ अनकोडिफाई भी है, कोडिफाई। तो मोस्ट ऑफ आप देखना जो थ्योरी बेस होते हैं उनको बोलते हैं अनकोडिफाई, तो वहाँ पे चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी नहीं होता है। बाकी सारे एक्ट आपके क्या प्रीलिमिनरी। अभी आपका एपीओ का एग्जाम है, आप एपीओ के जितने सब्जेक्ट उठा के देखना सबका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है। आप आरजीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरजीएस में जितने भी सब्जेक्ट है सिवाय इंटरप्रिटेशन के, सिवाय मुस्लिम लॉ के, कुछ छोड़ के बाकी सब है। बिहार का एग्जाम दे रहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को छोड़ दो, आप टॉर्ट को छोड़ दो। हाँ, टॉर्ट भी अनकोडिफाइड लॉ है, उसके पास भी प्रीलिमिनरी नहीं होता है, ठीक है। तो सेक्शन 1, 2 का 2, जब आप कोई कानून पढ़ते हो उस कानून की सबसे पहले डेफिनेशन रट लो और डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट टाइम जो भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन आए प्री के, आप मेरा यूट्यूब पे जाना, मेरे यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो जो भी ये भी आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, यूट्यूब पे बहुत शॉर्ट वीडियो होते हैं। तो मैंने SC/ST एक्ट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था पब्लिक सर्वेंट BG है, जी क्या है? B और G, तो उसका सेक्शन क्या था? 2 का 1 का BG, ओके। और ये एग्जाम में एज इट इज़ आ गया प्री के सवाल में एपीओ के। तो लोगों को क्यों सही हुआ? क्योंकि उर्मिला मैम ने बताया था कि पब्लिक सर्वेंट BG है जी, तो BG आ जाएगा। तो ऐसे ट्रिक से याद करना होता है, ऐसा सारा रटा नहीं जाता है। तो डेफिनेशन क्लूज हमेशा रटी हुई नीचे, वहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है। चैप्टर 2 कहते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के अगेंस्ट कौन कौन से सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं? सेक्शन 3 से 12 कहता है। तो सेक्शन 3 से 12 जब हम पढ़ेंगे तो ये डिवाइडेड है। कैसे हैं? 3 में ऑफेंस बताया हुआ है, 4 में पनिशमेंट है, 5 में ऑफेंस बताया गया है, 6 में पनिशमेंट है, 7 में ऑफेंस बताया गया है, 8 में पनिशमेंट है, 9 में ऑफेंस बताया गया है, 10 में पनिशमेंट है, 11 में ऑफेंस बताया गया, 12 में पनिशमेंट है। तो ये 6 से लेके 4, 6, 8, 10, 12 जो हैं ये पनिशमेंट के सेक्शंस हैं, ठीक है।
और ये जो 3 से लेके 11 तक के हैं ये आपके किसके हैं, ये आपकी जो है क्या बोलते हैं ऑफेंस के सेक्शन है। तो जब कभी भी राजस्थान एडीजे का बात करती हूँ क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट हैं, जब कभी भी मैं आपके क्या बोलते हैं आरजीएस का बात करती हूँ तो इसमें जजमेंट राइटिंग भी आती ना। तो जजमेंट राइटिंग में कभी भी आपके ऑफेंस के सेक्शंस नहीं लिखे जाते, पनिशमेंट के सेक्शंस लिखे जाते हैं। तो चैप्टर 1 कहता है मैं प्रीलिमिनरी, चैप्टर 2 कहता है मैं सेक्सुअल ऑफेंसेस हूँ, चैप्टर 3 कहता है कि बच्चों का यूज, आजकल क्या जमाना बदल गया, पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का यूज़ किया जाता है। किसके लिए बच्चों का यूज़ किया जाता है? पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी बच्चों का यूज़ पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो कहाँ से कहाँ तक है? 13 से लेके 15 तक। कहाँ से कहाँ तक है? 13 से लेके 15 तक। और इन दिनों यहाँ पे ना बहुत अच्छे केसेस आने लग गए हैं। पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए आप यूज़ करते हो, स्टोरेज करते हो, अगर आपके मोबाइल में पोर्नोग्राफी पाई जाती है बच्चों से रिलेटेड तो वहाँ सज़ा मिलती है, ध्यान रखना। इसके ऊपर फेमस केस भी है। सेक्शन नंबर 15 आ जाओ भाई, एक फेमस केस है सेक्शन 15 पे, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस एंड अदर्स वर्सेस एस हरीश। और लास्ट एपीओ एग्जाम के मेन एग्जाम का क्वेश्चन था ये, ठीक है। देन आता है आपके पास चैप्टर 4 कहता है, अब जब भी हम पढ़ते बीएनएस, आपने पढ़ा होगा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, बीएनएस में पहले ऑफेंस आता है, उसका अबेटमेंट आता है, उसका अटेम्प्ट आता है ना, पढ़ते। तो कोई भी कानून पढ़ोगे आप क्रिमिनल के, चाहे आप एनडीपीएस पढ़ लो, चाहे आप एससी एसटी पढ़ लो, चाहे आप जेजे एक्ट पढ़ लो, चाहे आप आईटी एक्ट पढ़ लो, वो आप जितने भी क्रिमिनल एक्ट पढ़ोगे आप देखना उन सब में ऑफेंस के साथ साथ उनका अबेटमेंट और उनका अटेम्प्ट भी आता है। उनका अबेटमेंट और अटेम्प्ट भी आता है। कहाँ से कहाँ तक? 16 से लेके 18 तक। ये अबेटमेंट जो है आप बीएनएस में पढ़ते हो, तो लिखो बीएनएस में कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 45 में। और ये अटेम्प्ट जो है ये भी बीएनएस में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? तो लिखो बीएनएस सेक्शन नंबर 61 में। तो देखा, ये अबेटमेंट और ये आपको बीएनएस में देखने को मिलता है। ये तो मिलेगा, ये अबेटमेंट और ये अटेम्प्ट बीएनएस में भी है, ढूंढना कहाँ है, 2-3 जगह पे दे रखा है। यही अबेटमेंट और यही अटेम्प्ट आपको एनडीपीएस में भी मिलेगा, ये अबेटमेंट ये अटेम्प्ट आपको आईटी में, जितने भी क्रिमिनल लॉज है सब में मिलते हैं आपको। देन आता है चैप्टर 5, प्रोसीजर फॉर रिपोर्ट ऑफ केसेस। प्रिलिमिनरी आया, ऑफेंस हुआ, अबेटमेंट किया और अटेम्प्ट किया, ये तीनों ऑफेंस से रिलेटेड है। जैसे ऑफेंस होता है हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करने जाएंगे। रिपोर्ट कहाँ करेंगे भाई? एफआईआर दर्ज करेंगे, पुलिस थाने जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। तो रिपोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा? सेक्शन 19 से 23 कहता है। और जो सेक्शन 19 है ये राजस्थान एडीजे 2025 का पहला क्वेश्चन था। पेपर खोलते पहला क्वेश्चन ही आया रिपोर्टिंग वाला, बताइए 3 मार्क्स का। और मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि मुझे 3 में से 2.5 नंबर मिला, ठीक है। मैंने पूरा लिखा हुआ, इतना स्पेस था, अच्छे से उसको लिखा, तो 3 में से 2.5 नहीं दिए, 3 में से 3 भी दे सकते थे, मैंने पूरा ही लिखा, कुछ काटा ही नहीं, बट दिए 2.5, तो उनकी चॉइस है। तो 19 से लेके 23 तक। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी आई, 2 में आपको ऑफेंसेस बताया, 3 में आपने पोर्नोग्राफी के लिए किया, 4 में आपने अबेटमेंट अटेम्प्ट किया और 5 के अंदर आपने मैंने रिपोर्ट कर दी। जैसे रिपोर्ट होती है तब क्या करेंगे? बच्चे का स्टेटमेंट लिखेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 कहता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ से आरजेएस में फ्रिक्वेंटली 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ना बच्चे की रिकॉर्डिंग कैसे कीजिएगी स्टेटमेंट की। सेक्शन 24, 25 सुना होगा आपने, आता रहता है। तो 24 से लेके 27 तक है। तो यहाँ पे 4 तरह के बताइए, 24 में स्टेटमेंट लिखेगा पुलिस, एंड 25 में मजिस्ट्रेट लिखेगा, एंड 26 के अंदर आपके पास एक्सपर्ट को बुलाएंगे, है ना, 27 में मेडिकल कराएंगे, एट्सेट्रा। फिर 7 कहता है भैया ये रिकॉर्डिंग जो आप लिखने की बात करें कौन करेगा? सारा प्रोसीजर कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट। तो चैप्टर नंबर 7 कहता है स्पेशल कोर्ट 28 से 32। और ये स्पेशल कोर्ट की अपील कहाँ होगी? अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ रूबिया कि यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की है इसकी अपील कहाँ होगी? रूबिया, इसकी अपील कहाँ होगी स्पेशल कोर्ट की? गलत जवाब, यही मुझे पता था तुम गलत बोलने वाली हो। स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट, और जब स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट, अब कहाँ होगी? हाई कोर्ट। तो दिमाग का और था जबकि तुम्हें पता था। तो स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट होता है। तो ये भाई अंडरस्टूड होता है कि अगर इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट है तो उसकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। और ये इस बच्ची को पता भी था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ खोई हुई है ये। तो क्या कहा? स्पेशल कोर्ट 28 से 32, ठीक है। और देन आता है प्रोसीजर। अब स्पेशल कोर्ट आ गया, स्पेशल कोर्ट अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा। स्पेशल कोर्ट का जो प्रोसीजर है सेक्शन 33 में, ये भी आरजेएस में आया हुआ है पूरे के पूरे 5 नंबर में। तो क्या कहता है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड रिपोर्टिंग एविडेंस 33 से 38। यहाँ से प्री का क्वेश्चन आता है क्या? मैंने अभी भी एक वर्ड यूज किया, स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट। बीएनएसएस सेक्शन 213, बीएनएसएस सेक्शन 213 कहता है सेशन कोर्ट कोई भी मैटर डायरेक्ट हेल्ड नहीं करता है
उसको मैटर कमिट करना पड़ता है। तो ये स्पेशल कोर्ट इक्विलेटरल टू सेशन कोर्ट है, तो क्या यहाँ पर भी जो मैटर है वो डायरेक्ट हेल्ड कर सकता है, कमिट करना पड़ेगा। तो याद रखना, जब वो सेशन कोर्ट होता है एज ए BNSS, तो सेक्शन 213 के अकॉर्डिंग सेक्शन 222 सबसेक्शन 2 को छोड़ करके, 222 के सबसेक्शन 2 को छोड़ करके बाकी सारे मैटर को उसको कमिट करना पड़ता है, बट डिफेमेशन की जो मैटर है उसको कमिट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ले सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट बन जाता है, लाइक पोक्सो एक्ट, लाइक SC/ST एक्ट, लाइक आपके क्या बोलते हैं NDPS एक्ट, तो जैसे ही ये सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट बन जाता है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये मैटर विदाउट कमिट किए भी हियरिंग कर सकता है, ठीक है। यही प्री का सवाल है सेक्शन 33 से 38। और देन आता है चैप्टर नंबर 9, कहता मैं हूँ आपका मिसलेनियस, 39 से 46, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखना किसी भी कानून को पढ़ना है उसका चैप्टर 1 और चैप्टर लास्ट रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 1 वो है डेफिनेशन सिखाता है, और चैप्टर लास्ट जो सब कुछ बताने के बाद बच गया वो लास्ट में आता है, और लास्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप चैप्टराइजेशन जरूर लिखें, उसके बाद चैप्टर 1 और लास्ट जरूर रटे, बाकी पढ़ते रहे, और फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, नहीं समझ में आता है, डिटेल पढ़ना है, अपना कंटिन्यूटी रखना है, तो आप सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन और रिकॉर्डिंग क्लासेस के कोर्सेज अवेलेबल है। अभी हम लोगों का ये जो पोक्सो एक्ट आप सुन रहे हो, ये 3 पर्पज़ के लिए स्टार्ट किया जा रहा है, और ये 3 पर्पज़ है हमारे यहाँ पे कौन कौन से। APU की क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पे, एज वेल एज RGS की जुडिशरी की प्री इंटीग्रेटेड क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे राजस्थान ADG की प्री की क्लासेस भी शुरू हो रही है। क्लासेस का टाइम और फीस स्ट्रक्चर को जाने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।